फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संविधान के भाग 3 में आने वाले सभी आर्टिकल्स को संक्षेप में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है भाग 3। भाग 3 किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकारों से, और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आता है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसी संविधान के अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और इसका अब किस आर्टिकल में वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 300 के ए में मिलता है। और ये प्रेजेंट टाइम पे कौन सा अधिकार बना दिया गया? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर के कानूनी अधिकार है। अब भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला कौन सा है? समता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किया गया है। और दूसरा कौन सा मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक किया गया है। और तीसरा कौन सा मौलिक अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक किया गया है। और चौथा कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक किया गया है। और 5वां मौलिक अधिकार कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 23 तक मिलता है। और 6वां जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में मिलता है। तो ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार। कितने? 6 मौलिक अधिकार। और इनका वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। तो अब हम भाग 3 में आने वाले सभी अनुच्छेदों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद है 12, मूल अधिकार की परिभाषा। यह अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, अर्थात मौलिक अधिकारों में किया गया है। ओके, इस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 को देखते हैं। इस अनुच्छेद के तहत ऐसे कानून जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक है, उन्हें शून्य या असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 13 में यह कहा गया कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन या न्यून करती है या फिर मौलिक अधिकारों के असंगत है, तो ऐसे कानून को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले मौलिक अधिकार को। पहले मौलिक अधिकार में क्या है? समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किया गया है। इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स आते हैं? 5 आर्टिकल्स आते हैं, 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? कानून के समक्ष समानता होगी। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? कानून के समक्ष समता या फिर समानता, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान हैं। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास का निषेध। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, यानी अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से संबंधित है, यानी कि सेना और शिक्षा में उपाधियों को छोड़ करके राज्य और कोई उपाधियां नहीं देगा। अब हम दूसरे मौलिक अधिकार को देखते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है?
स्वतंत्रता से संबंधित 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यानी कि अनुच्छेद 19 जो है 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कौन कौन सी ये 6 स्वतंत्रताएं? पहली स्वतंत्रता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरी कौन सी है? शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। और तीसरी स्वतंत्रता कौन सी है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और चौथी स्वतंत्रता कौन सी है? भारत के राज क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है सभी को। पांचवी स्वतंत्रता भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। और छठवें में कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। तो ये थी 6 स्वतंत्रताएं जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 20 में किसका उल्लेख किया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब हम अनुच्छेद 21 को देखते हैं। इसमें किसका उल्लेख है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यानी कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ओके। अनुच्छेद 21 के ए में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के ए को जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ओके। इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। यानी कि इस अनुच्छेद में कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये थे हमारे दूसरे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। और ये अनुच्छेद कहां से कहां तक थे? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक थे। तो दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं? 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 आते हैं। अब अगला है तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? इस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और किसी भी प्रकार के बलात्श्रम पर सख्त प्रतिबंध है। यानी कि मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम अर्थात बंधुआ मजदूरी को निषिद्ध किया गया है इस अनुच्छेद में। ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है। यानी कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है। तो हमारे तीसरे मौलिक अधिकार में 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। और तीसरा मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं। अब हम देखते हैं चौथे मौलिक अधिकार को। चौथे मौलिक अधिकार में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में क्या है? इसमें व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना, रख रखाव एवं प्रबंधन की अनुमति है। यानी कि धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना, रख रखाव एवं प्रबंधन की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है। अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है? इसमें व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अब हम अनुच्छेद 28 को देखते हैं। अनुच्छेद 28 में सरकारी पैसों से चल रहे कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये थे चौथे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद, जिसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 4। अनुच्छेद 25, 26, 27 और अनुच्छेद 28। तो चौथा मौलिक अधिकार हमारा किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब हम देखते हैं अपने 5वें मौलिक अधिकार को। 5वें मौलिक अधिकार में क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है।
अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है? यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है और इन अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने पर भी रोक लगाता है। यानी कि ये अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें धर्म, नस्ल, जातीय, भाषा के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 30 को देखते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। अब हम छठवें मौलिक अधिकार को देखते हैं। छठवें मौलिक अधिकार में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। छठवें मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 को देखते हैं। इस अनुच्छेद के तहत एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह संविधान की मूल विशेषता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है और वो 5 रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये रही 5 रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो ये रहा हमारा छठवां मौलिक अधिकार। ये किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 33। यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंधित कर सके। यानी कि ये जो फोर्सेस हैं, मतलब अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, इनके मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बना करके इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। अब हम अनुच्छेद 34 को देखते हैं। अनुच्छेद 34 में क्या बताया गया है? यह मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू हो जाए। अनुच्छेद 35 में क्या बताया गया है? यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो ये थे भाग 3 में आने वाले अनुच्छेद। भाग 3 में कहां से कहां तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। और भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो भाग 3 से संबंधित। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।